नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर पुनः एक बार आपका हम स्वागत करते हैं। श्रावण महीना आ रहा है तो कुछ मित्रों ने बोला कि शिव जी के विषय में और रुद्राभिषेक के विषय में कुछ बताएं। तो आज का ये वीडियो खास रुद्र पूजन, रुद्र क्या है, रुद्राभिषेक क्या है और रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए, सावन में क्यों करना चाहिए, इसी विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। तो एक तो बहुत चर्चित कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब इसमें से बहुत हलाहल विष निकला। वो विष इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को का विनाश कर देता। अगर इसको कहीं सही उपयोग में नहीं लिया जाता तो ये सर्वत्र विनाश कर देता। तो कोई तैयार नहीं हुआ ये विष पीने के लिए। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, भगवान रुद्र, उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उनका कंठ हरा है। जब विष धारण किया तो विष की पूरी इतनी गर्मी थी कि पूरा शरीर उनका जलने लगा। तब भक्तों ने इनको शांति के लिए इसके पर जल का सिंचन किया। ये एक सामान्य ग्रंथ कथा है। हम तो यहाँ बात करेंगे रुद्र क्या है। पहले तो हम रुद्र को जाने। रुद्र का दो अर्थ है। एक तो है रुतम, मतलब दुख, और द्रावयति, विनाशयति, दुख को जो नाश करता है, रुद्रवती रुद्र, बरोबर। और जो भक्त है उनको आनंद देने वाला जो है वो रुद्र है। पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो विनाशक है। असंख्याता ये सहस्राधिपुण्यम, असंख्य रुद्र है जो रोग के रूप में आते हैं, वायरस के रूप में आते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई रूप में आते हैं। और खास करके ये वर्षा के सीजन में ऐसे वायरस बहुत होते हैं। तो इनका द्रवण कैसे होता है? तो जल से होता है। इसलिए बोला है कि जलद्रारा शिवप्रिया। हमारे सभी वीडियो में प्राय यही प्रयास होता है कि विधि, विधान और विज्ञान तीनों को समन्वय करके हम बात करें। विधि मतलब क्रिया जो करते हैं वो प्रयोग, विधान मतलब कैसे करना चाहिए, प्रक्रिया, सिस्टम, वो काम कैसे करना चाहिए, और विज्ञान इसका मतलब है कि इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों करना चाहिए। ये तीनों का समन्वयात्मक जो अभ्यास है उसको विधि, विधान और विज्ञान के नाम से यहाँ। तो हमने रुद्र के बारे में देखा। अभी उसमें भी हमारे यहाँ देखो, हमने कथा तो सुनाई, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो शिवलिंग के ऊपर जलधारा करते हैं, जलधारा शिवप्रिया बोला है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर। तो शिवलिंग क्या है? तो सगुण उपासना भी है, निर्गुण उपासना भी है। सगुण उपासना इसलिए है कि इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, ये सब। और पूरा सृष्टि का जो बिंदु है वो वृत्त है, पूरा ब्रह्मांड गोल है, वृक्ष के बीच गोल है, अंडे की स्थिति गोल है, शुक्र बिंदु जो है वो गोल है, पेट में गर्भ की स्थिति है वो भी गोल है। तो गोल स्वरूप में जो उद्गम बिंदु है सृष्टि का वो शून्य है, गोल है। तो इसी से इसके प्रतीक रूप में हम शिव जी की उपासना या शालिग्राम की उपासना गोल स्वरूप में करते हैं। और शास्त्र ये बोलता है कि मूले ब्रह्मा था मध्य विष्णु स्त्री भुवनेश्वरा। जो शिवलिंग है उसके मूल में ब्रह्मा का स्थान है जो सर्जन के देवता है, मध्य में विष्णु स्त्री भुवनेश्वरा, उनके मध्य भाग जो है शिवलिंग का, इसमें भगवान विष्णु है, और लिंगोपरि महारुद्रो, और जो लिंग का जो ऊपर का भाग है इसमें भगवान स्वयं महारुद्र सदाशिव बैठे हैं, ऐसी भावना है। तो लिंग में तीनों देव हैं। तीनों देव के साथ लिंग वेदी महादेवी लिंगो साक्षात महेश्वर। और लिंग जो वेदी है जिसके ऊपर हम लिंग रखते हैं इसको बोलते हैं पीठिका बोलते हैं, वो महाप्रकृति है। और प्रकृति और पुरुष के अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रकृति है वो जगदम्बा, वो इसके आधार लेके बैठी है ना। इसलिए गीता में भी कहा प्रकृति स्वाम अवष्टम्य, प्रकृति को आधार लेके भगवान सृष्टि का सर्जन नर्तन इत्यादि करते हैं। तो जो प्रकृति है वो जगदम्बा का स्वरूप है, महाप्रकृति जो सती का स्वरूप है। तो शिव जी की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति और इनके अंग में जो आते हैं, जो नेत्र है शिव जी के, वो सूर्य और चंद्र नेत्र है,
कुक्षी में और मूलाधार में गणेश जी का मतलब गोदी में जगदम्बा के गणेश जी बैठे हैं। तो इस प्रकार मात्र देवी सभी देवताओं की पूजा शिवलिंग की पूजा करने से हो जाती है। अब जो प्रकृति है वो 12 महीने में जो प्रकृति खिलती है वो सावन में खिलती है। श्रावण में प्रकृति प्रफुल्लित होती है और पृथ्वी के स्वामी प्रकृति को खिली हुई देख के बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए श्रावण महीना जो जगदम्बा की प्रकृति रूपा भगवती का जो है प्रफुल्ल होने का महीना, और इसी में शिव जगदम्बा को देख के बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। इसलिए खास करके श्रावण महीने में जगदम्बा की पूजा का अति महत्व बताया है। हमारे यहाँ वेदों में उपनिषदों में बहुत जगह पर जो शिव जी की महिमा गाई है। कोई भी वेद ऐसा नहीं है, कोई भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें शिव जी की महिमा न हो, सब में शिव जी की महिमा है। तो ये जो शिव है इनकी उपासना वैसे तो निरंतर करनी चाहिए, हर महीने में करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप में अगर सावन में करते हैं तो जो उपद्रवी जीव है, जो विषैले जंतु जीव इत्यादि है, उनका शमन होता है और इनको अर्पण कर की वस्तु ऐसे उपद्रवों का शमन करके विश्व का कल्याण करती है, यही भावना है। और जल में वो शांत होने का गुण है। कभी भी कहीं भी कुछ लग जाता है, खराबी आती है, या तो शरीर गंदा होता है, मल आता है, या कोई ऐसे मैटर आ जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम जल का ही उपयोग करते हैं। भगवान को जल अर्पण करके हम यही भावना के साथ जल चढ़ाते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऐसे उपद्रवी चीजें हैं, रोग इत्यादि है, उनका शमन हो जाए और भगवान प्रसन्न मुद्रा में, इनको जल की धारा अति प्रिय है, ऐसे भगवान शिव हमारे पर सदैव प्रसन्न रहे। हम दूसरे वीडियो में संक्षिप्त पुराणोक्त पूजा कैसे करनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में शिव जी की पूजा के लिए इतना ही पर्याप्त लगता है। और वैसे तो बहुत ही महिमा गाई है शिव जी की। शिव जी वो सर्वाधीश्वर है, सर्व से लंबे आयुष्य वाले हैं, महाकाल भी बोला है, सभी देवताओं से इनकी आयु भी बड़ी है, तो इनकी पूजा का तो विशेष महत्व है ही। वैसे तो सभी देवता का है, लेकिन शिव जो है इसमें सबकी पूजा आ जाती है। यथा श्रावण महीने में शिव जी की पूजा का बहुत महिमा गाया है। जलधारा विशेष रूप से आपके पास कुछ भी नहीं हो तो शिव जी केवल जलधारा से प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए श्रावण महीने में जब प्रकृति भी बारिश देती है, शिव जी भी बारिश बर्फ में बैठे हैं, उनको जल बहुत प्रिय है, वो स्वयं बर्फीले पर्वत पर बैठे हैं और इनको जलधारा प्रिय है, और ये महीने में ही जलधारा वो ऊपर से देते हैं। भगवान परमात्मा इसी महीने में जलधारा देते हैं, तो हम पाई हुई जलधारा में से कुछ अंश परमात्मा को शुद्ध हृदय की भावना से समर्पित करें, ये और शिव जी की प्रसन्नता के और कृपा पात्र बने, यही उद्देश्य है। अस्तु।